जैसे ही चुनाव पास में आते हैं हमारे बीच एक से एक कर्मवीर, वचनवीर और घोषणावीर सामने आते हैं, लेकिन इनकी घोषणाएं कितनी सच होती हैं, कितनी झूठ होती हैं, ये या तो वार्ड की जनता जानती है या उस वार्ड का प्रत्याशी। होता क्या है फिर अगले 5 साल जो प्रत्याशी जनता के चरणों में होता है, बाद में वही जनता फिर प्रत्याशी के चरणों में होती है और फिर होता है 5 साल का रोना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव 2022 की और इस वक्त मौजूद हैं हम वार्ड नंबर 3 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी धीरज गुप्ता जी। हम बात करेंगे धीरज गुप्ता जी से तमाम बातों पर, किन मुद्दों से इस बार वो चुनाव में उतरे हैं, क्या उनकी योजनाएं रहेंगी, किस तरीके से वो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या जन समर्थन है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे धीरज गुप्ता जी से आज के हमारे इस कार्यक्रम में। धीरज गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। भैया धन्यवाद। जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य है आपका राजनीति में आने का? सबसे पहले यही उद्देश्य है कि वार्ड में बहुत भ्रष्टाचार, नालियाँ टूटी हुई, नालियों की सफाई ना होना, रोडें टूटी हुई, स्ट्रीट लाइट ना होना, बहुत सी चीज़ें ऐसी। और जो हमारी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन योजनाओं को संपूर्ण रूप से जो लोगों को मिल नहीं पाती, उनको सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, जैसे आवास वगैरह हुआ, प्रधानमंत्री आवास हुआ और आपकी लाडली लक्ष्मी योजना हुई, ऐसी यही योजनाएं हैं। रोड, नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट वगैरह और जो भी मतलब योजनाएं हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के आदमी तक पहुंचाना। जो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब और इस टाइप के आदमी हैं, उन लोगों के पास में ये सभी योजनाओं का लाभ दिलाना। अगर सरकारी ज़मीन हुई तो वार्ड में कहीं पार्क बनाने की सुविधा, और जहाँ जहाँ से वार्ड में अंदर आने की वो है, वहाँ पे कैमरा लगवाना। और असामाजिक तत्व जो रहते हैं, रात में इकट्ठे होते हैं या घूमते हैं, उनके लिए चौकी वौकी ये सब वार्ड को एक नंबर बना के वार्ड को एक नंबर बनाएंगे और जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी लोगों की वो पूरी करेंगे। मैं धीरज गुप्ता, वार्ड नंबर 3 का प्रत्याशी, जनता से यही अपील करूंगा, आने वाली 6 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डाल के हम धीरज गुप्ता को भारी मतों से विजय बनाएं और वार्ड की जनता के लिए जितना जो कुछ बनेगा वो किया जाएगा। यही ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से भाजपा प्रत्याशी धीरज गुप्ता जी। इनका कहना है हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, हम घोषणावीर नहीं हैं, हम कर्मवीर हैं, हम कहेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। अगर जनता हमें लेके आती है तो हम जनता के वादों को पूरा करेंगे। हमारे साथ वार्ड के कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम चर्चा करते हैं उनसे कि वार्ड का रिपोर्ट कार्ड आने वाले 6-7 साल 10 साल में क्या रहा, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भैया, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना। मैं योगेंद्र गुप्ता, वार्ड नंबर 3 का निवासी। योगेंद्र जी, अगर बात करें अपन पिछले कार्यकाल की, तो किस तरीके की विकास हुआ, क्या पार्षद रहे, कौन पार्षद थे, किस तरीके के उनके द्वारा काम किए गए? विकास की यदि बात करते हैं तो श्रीमान आपके सामने ही विकास की धारा बह रही है। यहाँ से पैदल चलना भी दुश्वार होता है, यहाँ से औरतें निकलती हैं मंदिर के लिए तो उनको कितनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आप जानते हैं। कल बारिश हुई थी, बारिश में पैदल चलना दुश्वार, गाड़ी से भी यदि चलते थे तो पैरों में पानी लगता है। तो अब और आपको सड़क की हालात भी दिखा दे कि यहाँ से गाड़ियों को निकलने में कितनी परेशानियाँ होती हैं। तो ये विकास हमारे यहाँ 13 साल में हुआ है। लगातार से हमारे साथ मौजूद हैं एक और वार्डवासी। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहेंगे, कौन से वार्ड से? मनीष मिश्रा, वार्ड नंबर 3। मनीष जी, जानना चाहेंगे कि पिछले कार्यकाल में जनता क्यों अभी असंतुष्ट है और क्या कारण है, किस तरीके के काम किए गए हैं, क्या नहीं किए गए हैं, क्या व्यक्ति विशेष तक ही अपनी योजनाओं को या सेवाओं को रखा गया है? एक्चुअली भैया मैं बताऊं आपको, तो अगर मुझे राशन कार्ड बनवाना है तो सबसे पहले तो मेरी जेब में पैसा होना चाहिए। अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं राशन कार्ड नहीं बनवा सकता हूं, क्योंकि पार्षद जी का कहना है 3,000 दो तो राशन कार्ड बनेगा, 30,000 दो तो आवास योजना बनेगी, 5,000 दो तब जाके वो हमारा गरीबी कार्ड बनवाएंगे। सारी जनता परेशान है। अरे कल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बाइक लेके निकला और वो मेरी बाइक के इतना पानी भरा हुआ था कि इंजन में पानी भर गया और मेरी बाइक चौके मैं अभी जाके बस स्टैंड पे डाल के आया हूँ कि मेरी गाड़ी सुधरे। अगर 13 साल में
इस तरह का विकास हुआ है तो इसको विकास नहीं, इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। अगर इस तरह का विकास कोई भी पार्षद कराएगा तो हम उस पार्षद को उखाड़ फेंकेंगे। लगातार 2 बार से पार्षद रहे हैं, तो ये वार्ड का विकास माना जाएगा या पार्षद का विकास माना जाएगा? मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको भ्रष्टाचार की बात करूं तो यहाँ पे कम से कम मेरे अंदाज से 120 से 130 आवास योजनाएं हुई हैं और 130 और 120 योजनाओं में 30 और 35 हज़ार लिए गए हैं और 30 और 35 हज़ार का गुणा अगर 120 किया जाए तो 50 लाख का भ्रष्टाचार तो आप यहीं देख लेंगे। अभी मैं कुछ लोगों के यहाँ बैठा, मैंने उनसे ऐसी चर्चा की कि किसको वोट देना है। उन्होंने कहा भैया हमारे राशन कार्ड में 3,000 रुपये लिए गए हैं। बोले तो हमने कहा 3,000 आपने दिए? बोले हाँ दिए, और उसमें 35 किलो जो गेहूँ मिला उसमें से 15 किलो गेहूँ भी पार्षद ने ले लिया। अब ऐसे पार्षदों को अगर हम चुनेंगे तो हमारा क्या होगा, भगवान ही मालिक है। और आप तो यहाँ एक बार दौड़ा लीजिए, कल पानी बरसा था, कल इतनी बुरी हालत थी कि लैटरिन वाले पानी से हमको निकलना पड़ता था। अभी आने वाले चुनाव में आप किस तरीके के प्रत्याशी चाहते हैं? हम तो सिंपल ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं कि मुझे कोई भी काम कराने के लिए ये ना सोचना पड़े कि हमारी जेब में पैसा है या नहीं है। मैं उनके पास जाऊं और मेरी योजना हो जाए, मुझे ये ना देखना पड़े अरे भैया मेरी जेब में तो 5,000 रुपये ही नहीं है, अब मैं पार्षद के पास जा ही नहीं सकता हूं। तो मुझे पैसे की व्यवस्था ना करनी पड़े अपना काम कराने के लिए, क्योंकि वो मेरा वार्ड है, सरकार की योजनाएं हैं और सरकार की योजना लेने के लिए मुझे किसी को पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। रोड नाली ये सारी व्यवस्थाएं तो हर जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे अपने काम कराने। यहाँ तक कि मुझे ये तक पता चला है कि स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए पार्षद जी ने 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं। अब आप बताइए, ऐसी विडम्बना है हमारे वार्ड में। देखिए मैं जब से यहाँ रह रहा हूँ मैंने एक चीज़ देखी है, कुछ भी रहा हो, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं धीरज गुप्ता जी, उनके साथ एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर कहीं कोई समस्या हुई है, कहीं कोई दिक्कत हुई है तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से, आज से नहीं, आप वार्ड में जाके पता कीजिए, आज से 10-15 साल से कहीं कोई समस्या हुई है वो व्यक्ति जाके तुरंत खड़े हुए हैं। उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये हमारा व्यक्ति है या दूसरे का व्यक्ति है। उन्होंने वार्ड को भरपूर प्रेम दिया है, सब कुछ किया है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, हमारे पुराने वार्ड पार्षद ने ये चिन्हित कर लिया था कि ये व्यक्ति हमारा है, ये व्यक्ति उनका है। कोरोना काल जैसी समस्या, जिस समय हर व्यक्ति अपने अपने कार्य को कर रहा था, सारी पार्टियां अपने अपने में लगी थी, उस समय भी उन्होंने निर्धारित कर लिया था ये हमारा व्यक्ति है या नहीं। जब वो सैनिटाइजर करवाते थे तो वो ये देख लेते थे कि ये हमारा समर्थक है और उसी घर तक सैनिटाइज करवाते थे और अगला घर वो छोड़ देते थे। हमारे जो पुराने पार्षद हैं जो हार चुके हैं, उनके यहाँ आज तक कभी लाइट नहीं लगी। इस बात पे लाइट नहीं लगी क्योंकि उन्होंने उनके विरुद्ध में चुनाव लड़ा, और बेचारे जो उनके बगल वाले हैं वो इसलिए इस समस्या को झेलते रहे क्योंकि वो उनके पड़ोसी हैं। अब ऐसी समस्याओं को आप बता दूं मैं कि अभी इतनी समस्याएं हैं कि आप अगर 1 घंटे मेरे से बात करें तो मैं 1 घंटे आपको बता सकता हूं कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। बाकी मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, एक बार अपना कैमरा आप घुमा लीजिएगा, जिस दिन पानी बरसेगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ है। वर्तमान में प्रत्याशी धीरज गुप्ता ही हैं, जिनको भरपूर जन सहयोग मिल रहा है और वो सब जनता का आशीर्वाद रहा तो वो जीतेंगे भी। धीरज गुप्ता इसलिए सही है कि वो अभी बिना पार्षद होते हुए भी वार्ड की सारी समस्याओं को, जनता के समस्याओं को हल करा देते हैं, तो पार्षद बनने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इस वक्त हम थे वार्ड नंबर 3 में, हमने की वार्ड नंबर 3 की पड़ताल और लोगों से चर्चा की। वार्ड पार्षद के लिए उनके मन में बहुत आक्रोश है। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचारी का दूसरा नाम है वार्ड नंबर 3 का पार्षद। अगर राशन कार्ड बनना है या बच्चे का एडमिशन होना है या किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र होना है, हर एक चीज़ के लिए पैसे की मांग की जाती है। यहाँ तक कुछ वार्डवासियों ने चर्चा के दौरान हमें ये भी बताया कि कोरोना काल के दौरान सैनिटाइजेशन भी लोगों को चिन्हित करके किया गया है। हालांकि ये वार्ड के लोगों की अपना रुझान है। आने वाले टाइम में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वार्ड की जनता तय करेगी। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी अन्य वार्ड में किसी अन्य प्रत्याशी का। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए फ्रंट पोस्ट पर। थैंक यू।